दोस्त एपिसोड की शुरुआत में हमें खाइबर को दिखाया जाता है जो एक दुकान की तरफ देख रहा होता है क्योंकि उस तरफ बैन आ रहा होता है। यहाँ पर खाइबर अपने डॉगी से बोलता है, तुम तैयार हो ना मेरे दोस्त। और खाइबर अपने डॉगी को बैन का शिकार करने के लिए भेज देता है और देखते ही देखते वो डॉगी अपने आप को एक भयानक सेंटीपीड मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। ये देखकर बैन बोलता है, अम्मा यार लंच टाइम में भी लड़ाई करनी पड़ेगी। वो अपने पास में खड़े लड़के से बोलता है, तुम मेरे नाश्ते का ध्यान रखना, मैं जरा अभी आता हूँ। बैन बोलता है, यह है हीरो टाइम, और अपने आप को डायमंड हेड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और बैन उस क्रीचर पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर वो खुद को बचाते हुए बैन को उठा लेता और खाने वाला होता है, लेकिन बैन उस क्रीचर के गले में उंगली कर देता है जिससे वो क्रीचर बैन को उठाकर फेंक देता है। वो क्रीचर घायल होता है, इसलिए बैन सही मौका देखते हुए इस क्रीचर को अपने क्रिस्टल से पकड़ लेता है। यहाँ पर खाइबर सीटी बजाता है। सीटी का सिग्नल मिलते ही वो डॉगी बैन को चकमा देता और धीरे से वहाँ से सरक लेता है। बैन रुक के पास पहुँचता है और रुक से बोलता है कि तुम मेरी मदद करने के लिए क्यों नहीं आए रुक। जिस पर रुक बोलता है, माफ करना दोस्त, मैं ऑक्टोपस के अंडे खाने में बिजी था। जिस पर बैन बोलता है, वाह मेरी जान वहाँ खतरे में थी और तुम अंडे खा रहे थे। बैन बोलता है, एक मिनट, क्या तुम ऑक्टोपस के अंडे खा रहे? तुम और ग्रैंडपा कुछ भी खा लेते हो। ये सब जाने दो रुक, आजकल मेरे पे कई सारे मॉन्स्टर एक साथ हमला कर रहे हैं। जिस पर बैन बोलता है कि ऐसा कौन कर रहा है? रुक बोलता है, ऐसा कौन नहीं करना चाहेगा। रुक की बात से बैन को क्लिक होता है कि डॉक्टर एनिमो ही एक ऐसा है जो म्यूटेंट जीवों से हमला कराता है। जिस पर रुक बोलता है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि वो प्लम्बर हेडक्वार्टर के एक फटीचर से जेल में बंद है। यहाँ पर वो दोनों हेडक्वार्टर में पहुंच जाते हैं। बैन बचपन की कहानी सुनाता है कि किस तरीके से उसने कई बार डॉक्टर एनिमो को हराया। यहाँ पर रुक बैन को जब डॉक्टर एनिमो के सेल के पास ले जाता है तो वो बोलता है कि यहाँ से कोई नहीं भाग सकता बैन। पर अंदर जाने पर बैन को और रुक को पता चलता है कि डॉक्टर एनिमो वहाँ से भाग चुका है। बैन बोलता है कि काट गया ना वो तुम्हारा चूतिया। और बैन बोलता है, छोड़ो इन बातों का, हमें पहले पता लगाना होगा कि डॉक्टर एनिमो यहाँ से भागा तो भागा कैसे। तभी बैन की नजर चींटियों के झुंड पर पड़ती है जो टॉयलेट सीट के नीचे जा रही होती है। बैन को कुछ क्लिक होता है और वो टॉयलेट सीट को जब हटाता है तो उसके पीछे एक सुरंग होती है। बैन और रुक जब उसके नीचे जाते हैं तो वो लोग गटर में पहुंच जाते हैं। गटर के नीचे जाने के बाद रुक छानबीन करने लगता है और उसका सामना एक जायंट एंट से होता है जो देखते ही रुक पर टूट पड़ती है। यहाँ पर बैन खुद को एको में ट्रांसफॉर्म करके उस एंट का ध्यान अपनी तरफ खींचता है जिससे वो एंट बैन के पीछे लग जाती है। रुक भी पीछे से हमला कर रहा होता है लेकिन एंट पर घंटा भी असर पड़ नहीं रहा होता है। यहाँ पर बैन कई सारे एकोस की कॉपी बनाकर अलग अलग डायरेक्शन के डोर्स में चला जाता है जिसके बाद एक जगह इकट्ठा होकर एक साथ हमला करता है जिससे वो एंड ब्लास्ट हो जाती है। बैन वापस से अपनी ह्यूमन फॉर्म में आता हुआ रुक से बोलता है, और ये गए हम जीत। जिसके बाद बैन जब चारों तरफ नजर फिराता है तो वो देखता है कि वो एंड से घिर चुका है। बैन रुक से बोलता है, क्या तुम्हारे पास इनसे लड़ने का कोई प्लान है? जिस पर रुक बोलता है, मुझे लगा तुम्हारे पास होगा। बैन बोलता है, मेरे पास एक ही आइडिया। और बैन अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर पाता इससे पहले ही वो एंट वहां से जाने लगती है। रुक उन्हें जाता हुआ देखकर बैन से बोलता है, इन एंट्स ने तो बड़ी जल्दी हार मान ली। बैन बोलता है, उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि उन्हें किसी ने बहुत जल्दी में बुला लिया है। चलो देखा जाए कि ये एंट्स कहाँ जा रही है। यही एंट्स हमें डॉक्टर एनिमो तक पहुँचाएंगी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों देखते हैं कि एंट्स बड़ी बड़ी मशीनें लेके जा रही है। बैन बोलता, अगर ये भारी भरकम मशीन उठा सकती है तो हमारा वजन भी आसानी से सहन कर लेंगे। और वो दोनों एंड पे रखी मशीन पर सवार हो जाते हैं। बैन बोलता है, रुक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ कहना चाहते हो? जिस पर रुक बोलता है, मैंने पृथ्वी पर आने से पहले कुछ किताबें पढ़ी थी और उनमें एंट के बारे में लिखा कि पृथ्वी पर एंट हर जगह पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। जिस पर रुक बैन की तरफ मुंह टेढ़ा करके बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तुम्हारे अंदर पकाओ ग्वेन की आत्मा आ गई। इसके साथ ही बैन बोलता है, लो हमारा स्टॉप आ गया। और वो दोनों एंट से उतर जाते हैं। बैन बोलता है, आई एम डेफिनेटली श्योर डॉक्टर एनिमो उसी एंट हिल में होगा। बैन बोलता है, जैसा कि जाने का कोई रास्ता नहीं है और रास्ते में कई सारी एंट्स है तो मुझे अब एलियन में ट्रांसफॉर्म होना होगा ताकि मैं उन्हें बराबर की टक्कर दे सकूं। यहाँ पर रुक पास में पड़े कीचड़ को बैन के फेस पर लगाते हुए बोलता है, हमें लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, हम धीरे से भी अंदर जा सकते हैं। ये फेरोमोन्स है जिससे चींटियां रास्ते में चलते हुए छोड़ती है। अगर ये हमारे ऊपर होगा तो वो हमें अपना ही सदस्य समझे। बैन रुक की तरफ गुस्से में देखता हुआ बोलता, अगर रुक तुम्हारे घरेलू फेस पैक ने काम नहीं किया तो रुक मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अभी बैन और रुक कुछ दूर चले होते तभी एक आंट उन्हें रोक लेती है और ढंग से सूंघने लगती है, लेकिन सूंघने के बाद वो वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो लोग बहुत ही आसानी से उस प्राइमेट के अंदर घुस जाते हैं। डॉक्टर एनिमो अपनी आंट्स का हौसला अफजाई कर रहा होता है तभी बैन बोलता है, डॉक्टर एनिमो अपनी ये नौटंकी छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने मुझे मारने के लिए डरावने एलियन म्यूटेंट्स क्यों भेजा था? जिस पर डॉक्टर एनिमो कहता है,
तुम्हें सदमे याद है क्या बेन टेनिसन? मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर जब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं एक ऐसी मशीन बना रहा हूँ जो पृथ्वी के सभी आर्ट्स को एक साथ म्यूटेट कर देगी और उसका राजा बनूंगा मैं। रुक डॉक्टर एनिमो की बात सुनकर बोलता है, ये चमनचूतिया वो नहीं हो सकता जो तुम पर हमला करवा रहा है। जिसके बाद हमें खाइबर को दिखाया जाता है जो अपने डॉगी के साथ डॉक्टर एनिमो के अड्डे के बाहर खड़ा होता है। यहाँ पर वो अपने डॉगी का आदेश देता है जाकर उसे घसीट लाओ, और डॉगी भी निकल जाता है। जिसके बाद हमें रुक को दिखाया जाता है जिसका ध्यान बेन की बातों में ना होकर एक कॉर्माइट पावर कॉर पर होता है। यहाँ पर वो बोलता है कि मैं इस आंट से निपटता हूँ, तुम जाकर डॉक्टर एनिमो से निपटो। बेन बोलता कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए डॉक्टर एनिमो मैं अकेला ही काफी हूँ, और बेन तेजी से डॉक्टर एनिमो की तरफ बढ़ने लगता है। डॉक्टर एनिमो उस मशीन को चालू कर देता है। बेन भी यहाँ पर खुद को रैट में ट्रांसफॉर्म करके तेजी से डॉक्टर एनिमो की तरफ बढ़ता है, पर डॉक्टर एनिमो यहाँ पर अपनी आंट की फौज बुलाकर बेन को घेर लेता है। यहाँ पर डॉक्टर एनिमो बताता है वैसे तो आंट काफी कमजोर होती है, लेकिन संख्या ज्यादा होने की वजह से वो कितने भी खतरनाक और बड़े जीव का शिकार आसानी से कर सकती है। बेन बोलता है ये तुम्हारा वहम है, और बेन सभी आंट को चुटकी बजाते हरा देता है। पर वहाँ पे और भी संख्या में एंट्स आने लगते हैं। यहाँ पर बेन फंस जाता है। रुक की तरफ देखकर बेन बोलता है क्या तुम मेरे मरने के बाद मेरी मदद करोगे? रुक बोलता अभी करता हूँ पार्टनर, और रुक यहाँ पर एंट पर हमला करके बेन को बाहर निकालता है। तभी बेन और रुक पर एंट्स हमला करती है। यहाँ पर बेन पर कई सारी एंट्स आकर चढ़ जाती है। बेन तुरंत अपने आप को नए एलियन ग्रास में ट्रांसफॉर्म करता और उन्हें फोड़ता हुआ बाहर आ जाता है। बेन के बाहर आते डॉक्टर एनिमो बेन पर हमला करते हैं। यहाँ पर बेन डॉक्टर एनिमो के हमले को डॉज करते हुए एक जबरदस्त हमला डॉक्टर एनिमो पे करता है जिससे वो घायल हो जाता है। तभी बेन को रुक मदद के लिए बुलाता है और बेन तुरंत ऊपर पहुंचता है। रुक बेन को बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर मैं इसे सही तरीके से एडजस्ट कर पाया तो ये मशीन सिर्फ एंट्स को एटमाइज करेगी और सारी एंट्स नॉर्मल हो जाएंगी। बेन बोलता है रुक तुम्हें जो करना है जल्दी करो। पहले डॉक्टर एनिमो वहां पे पहुंचता है, फिर वही म्यूटेंट डॉग। यहाँ पर बेन डॉक्टर एनिमो की तरफ देखकर बोलता है क्या तुम एक टाइम पर एक काम नहीं कर सकते डॉक्टर एनिमो? जिस पर एनिमो बोलता है वो एलियन डॉगी मेरा नहीं है। तभी वो एलियन डॉगी एक भयानक एलियन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसे देखकर डॉक्टर एनिमो बोलता है ये अभी तक मेरा नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्दी ये मेरा हो जाएगा, और अपने म्यूटेजेनिक हेलमेट से उस डॉगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो डॉगी आकर डॉक्टर एनिमो को ठोक देता है। बेन फुदक कर उस एलियन से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन उसके जेली नुमा बॉडी पार्ट में जाकर अटक जाता है। यहाँ पर रुक बेन को बाहर निकालता है। बाहर आने पर बेन बोलता है रुक मशीन स्टार्ट हो चुकी है, तुम जाकर मशीन को रोको और इसे मैं रोकता हूँ। बेन को लड़ते हुए महसूस होता है ये वाकई एक ताकतवर शिकारी है, अगर मैं कुदरत को जोर चलने दूं तो ये एंट जरूर इस पर हमला करेंगे। और बेन तुरंत जाकर डॉक्टर एनिमो का हेलमेट लेता है और उसे तोड़ देता है। हेलमेट के टूटते ही वो सारी एंट बेकाबू होकर डॉगी पे टूट पड़ते हैं। दूसरी तरफ हमारे रुक ने सब कुछ संभाल लिया होता है, लेकिन यहाँ पर डॉगी फिर से अपने नॉर्मल फॉर्म में आता है और वहाँ से खसक लेता है। बेन डॉक्टर एनिमो को पकड़ते हुए बोलता है मुबारक हो, तुम्हें जेल में वापस डाला जाता है। दूसरी तरफ हमें खाइबर को दिखाया जाता है जो अपने डॉगी से बोल रहा होता कि कोई बात नहीं दोस्त, तुमने एक बहुत ही अच्छी टक्कर दी, लेकिन हर बार उसका साथ उसके साथ नहीं होगा। जिसके बाद हमें बेन को दिखाया जाता है जो काफी टेंस बैठा हुआ होता है। यहाँ पर रुक बोलता है क्या हुआ दोस्त, इतनी टेंशन में क्यों, क्या तुम्हारी सेटिंग छोड़कर भाग गई? जिस पर बेन बोलता मजाक बंद करो रुक, वो म्यूटेंट डॉगी जब डॉक्टर एनिमो का नहीं है तो फिर वो है किसका? आज तो तुमने खुद देखा वो कैसे मेरे नए एलियन के लिए एक शिकारी मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया। जिस पर रुक बोलता है मुझे पहले लगा कि तुम ऐसे ही टेंशन ले रहे हो, पर बेन अब बात सीरियस होती जा रही, कोई है जो तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है। पर अच्छी बात यह है कि डॉक्टर एनिमो पकड़ा गया, कम से कम कुछ दिनों तक अब वो हमें परेशान नहीं करेगा। तभी बेन को हिचकियां लगती है और हमें डॉक्टर एनिमो को दिखाया जाता है जो बेन को जेल में बैठकर बस कोस रहा होता है। दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।